कल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी महिलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात श्रवण कुमार इंजीनियर रमेश रावत जी ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी। राष्ट्रीय उदा देवी पासी बहुजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RK आदर्श जी, महिलाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी जी ने कहा, निःशुल्क शिक्षा गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। राष्ट्रीय उदा देवी पासी बहुजन संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास रावत, संदीप वर्मा, ललित चौरसिया, मनोज सिंह, मनोज वर्मा, सूरज कुमार पत्रकार, कौशल पासवान पत्रकार, समाज सेवी राकेश कुमार जी ने बताया, अभी तक 90 बच्चों को अंग्रेजी की किताब पढ़ना सिखाया गया है। एक शिफ्ट में 30 व दूसरी शिफ्ट में 50 बच्चों को प्रतिदिन 5 बजे से 7 बजे तक यानी 2 घंटा प्रतिदिन 7-7 दिन की क्लास चलती है। डॉक्टर श्रवण कुमार जी ने कहा कि शिक्षा वैसे ही है, जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। राकेश जी द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही, बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है निःशुल्क, ये कैसी है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ रहा है। हमने देखा कि 7 दिनों में जिस प्रकार से सिर्फ एक ही किताब के द्वारा बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी गई, जिससे कि हमारा भी मन प्रसन्न है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, अगर ऐसे कार्यक्रम गाँवों में चलाए जाएंगे तो हमारे गरीब घर के भी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपने राकेश भाई जी जो हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये देते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया मेहनत की और इतनी अच्छी शिक्षा दी। उनका पढ़ाने का जो लैंग्वेज था कि कम किताबों में बच्चे ज़्यादा कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल कोर्स बहुत महंगा है, 10,000 की कोर्स आ रहे हैं, लेकिन राकेश सर जी ने ये साबित कर दिया कि कम कोर्स में भी बच्चे शिक्षा पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले एक पार्टी पे पढ़ के लोग जज इंजीनियर बन रहे थे, उसी प्रकार राकेश जी के द्वारा जिस समय शिक्षा दी जा रही है, बहुत ही सुंदर कि कम कोर्स में अच्छी शिक्षा जो है बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पन्ना लाल बाबा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है अच्छी है। 6-7 दिनों में बच्चों को पढ़ाया गया है। शिक्षा दी जा रही है एजुकेशन के माध्यम से कैसी शिक्षा और ये आगे बढ़ती है जो बच्चों को 6-7 दिन में सिखाया गया है, बहुत अच्छा सिखाया पता नहीं क्या बन सकते। क्या नाम है अच्छा, ये जो पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा शिक्षा दी जा रही है बच्चों को निःशुल्क, ये किस प्रकार बहुत ऊँचे हद तक की शिक्षा दी जा रही है। हमारे साल भर स्कूल के बच्चे शिक्षा पढ़ाते हैं बच्चों को, ये शिक्षा 8 दिन में पढ़ाया जाए तो साल भर नहीं पढ़ा सकते। और अगर ऐसे ही शिक्षा देते रहेंगे तो बच्चे में जाने कितने ऊँचे जिस प्रकार शिक्षा दी जा रही है बहुत ही सराहनीय है। हाँ, बहुत सराहनीय है। हाँ, ऐसी शिक्षा अगर दें तो हमारा देश न जाने कितने ऊँचे होते। क्लास में करती हैं। अच्छा, आप जो है यहाँ फ्री पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी में कितने दिन से आ रही हैं? अच्छा, ये बताओ, पहले आपको यूज़ करना आती थी नहीं आती थी, तो आप क्या क्या सीखा इन 6 दिनों में? ये बुक रीडिंग करना आ गया ना, आप कुछ सुनाओ इसमें। Up in
I don't think it's the pleasantest thing. ये गोंदा गांव है। यहाँ पर पन्ना बाबा एजुकेशन सोसाइटी जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, और हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब आके आदर्श जी हैं और राकेश जी हैं और विकास रावत जी हैं, इंजीनियर साहब जी हैं और डॉक्टर साहब जो हैं, इनसे हम जानकारी चाहते हैं जो पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा फ्री शिक्षा प्रदान की जा रही है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीण परिवेश में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना, अंग्रेजी की शिक्षा, हिंदी भाषा की शिक्षा तथा गणित का ज्ञान देना, ये बहुत पुनीत, उत्तम और ज्ञानवर्धक काम है। ये पहल जारी रखना चाहिए और शिक्षा की ज्योति को गांव-गांव, गली-गली और मतलब जहां तक हमारी शासन की पहुंच नहीं है वहां तक पहुंचाने में योगदान कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद। अगर जिस प्रकार जो है 6 दिनों में बच्चों को इंग्लिश पढ़ना इन्होंने सिखाया है वो काबिल तारीफ है लगभग। क्योंकि इन्होंने उन बच्चों का चयन किया जो विशेष रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के थे, जो बिल्कुल मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो इनकी पहल 6 दिन में तो सराहनीय है, लेकिन मैं चाहूँगा इनको और आगे समय दें ताकि ये बिल्कुल लिखना पढ़ना बोलना, और एक होता है कि सर्वांगीण विकास बच्चों का करें। इनको जैसे हम शिक्षा के ही माध्यम से नहीं, अन्य विधाओं से भी उनका विकास कर सकते हैं, और ये अच्छा प्रयास है, अच्छी पहल है, इसको जारी रखना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं और गांव वालों को मिलकर इनका सहयोग करना चाहिए। जी इंजीनियर साहब, जो शिक्षा पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, मेरा यही कहना है कि आज के इस समय में जहाँ पे सामाजिक काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत कमी रहती है, गांव-गांव में काम करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, और इस परिवेश में राकेश जी और उनकी जो टीम है जो ये काम शुरुआत की है कि सोसाइटी के माध्यम से बच्चों को और गरीब बच्चों को शिक्षित करना, इससे बड़ा पुण्य काम कोई हो ही नहीं सकता है। और इन्होंने जो पहल की राकेश जी ने, इस पहल के लिए मैं इनको जितना भी धन्यवाद दूँ वो बहुत कम है। और मैंने बच्चों से बात भी करी, उनके अभिभावकों को इकट्ठा करना, बच्चों से बात करना, और बच्चों राकेश जी इतना अभिभावक और बच्चों से कनेक्ट हुए हैं कि देखिए इतने सारे बच्चे आए हैं, उनके अभिभावक आए हैं जो आज के इस टाइम में कोई इतना समय देता नहीं है। तो इनकी पहल बहुत अच्छी है, और मैं इनसे एक वादा करता हूं कि इस पहल को जारी रखने के लिए इनको अगर वित्तीय कुछ सहायता की जरूरत होगी तो मैं इनको सहयोग भी करूँगा, क्योंकि मुझे इनकी ये पहल बहुत अच्छी लगी और बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इनकी जो टीम है, आप लोग जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही इस क्षेत्र में काम करते रहें। जो भी हमसे सही होगा इससे वित्तीय सहायता संबंधित या हमको जो समय देना होगा डेफिनेटली देंगे। और मैं आपको बहुत तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा नेक काम है और ऐसे ही करते रहें। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत सारा जहाँ भी सहयोग पड़ेगा हम सब लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टर आदर्श जी, जो शिक्षा के प्रति राकेश जी जो है अलग जगह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो है राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये शिक्षा की पहल है, मुहिम है, जो चलाई है, ये कहीं ना कहीं एक प्रदर्शित करती है कि हमारे बीच में, हमारे समाज के एक ऐसे युवा राकेश जी हैं जो कि अति गरीब व असहाय लोगों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो राकेश जी ने करके दिखाया है, और उम्मीद हमारे लोग भी करते हैं। अभी जैसे कि अभिभावकों ने बताया, ये मान सम्मान दिया, किस लिए दिया? क्योंकि एक नई ऊर्जा के साथ अपने जो है समाज के बच्चों को पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है अपने आगे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है बच्चों के लिए और ये हमारे राकेश जी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये मलिहाबाद विधानसभा में जो है शिक्षा की ज्योति जब शुरुआत हुई है, जली है, वो प्रारंभ रहेगी। और मैं इनसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ भी ज़रूरत जो भी पड़ेगी, हमारा जितना सहयोग हो सकेगा तो भाई इसको जो करने के लिए तैयार हूँ। राकेश जी, जो आपने जो शिक्षा पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी पन्ना बाबा एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस गांव में, जिस जगह पर ऐसे बच्चे हमको मिले या हमें कोई जानकारी देता है, जो बच्चे अंग्रेजी की किताब पढ़ नहीं पाते, हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते,
उनके लिए मैं निःशुल्क 6 दिन में उनको सिखाने का काम करेंगे। अच्छा, मलिहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत और शाखाएं कितनी हैं आपकी? अभी शाखा इसकी कोई नहीं है, ये पहल हमने शुरुआत किया है और इसकी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मिलते जाएंगे, हम वहाँ तक पहुँच करके उन बच्चों को शिक्षित करते जाएंगे। अभी शाखाएं नहीं बनी हुई हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी देखा हमने कि बच्चों को 6 दिन में इंग्लिश आपने पढ़ना सिखा दिया, वो काबिल तारीफ है। और आगे भी जो है आप संस्थाएँ खोलेंगे? देखिए, जो हमने बच्चों को सिखाया है ये हम नहीं कह सकते काबिल तारीफ है या फिर नहीं है। ये तो जिन अभिभावक के बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे थे, ये उन अभिभावक से आप जाकर के पूछे तो हमें लग रहा बहुत बेहतर बता पाएंगे, अच्छा और या खराब। या उन बच्चों से जाकर के पूछ लें जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों के माध्यम से आपको सही और गलत का फर्क पड़ जाएगा।